नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मैं आपको करवा रहा हूँ। पाठ्यक्रम में अपने आज की क्लास में इकाई संख्या इकाई संख्या 5 जिसे जलमंडल श्रेणी में रखा जाता है। तो जलमंडल की श्रेणी में अपने इसको आगे का जो पॉइंट है, जैसे 1 नंबर पॉइंट है महासागरीय नीतल का विन्यास। महासागरीय नीतल का विन्यास, यह आपके सिलेबस के अनुसार है। महासागर का एक तो जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है नीतल, इसके बारे में डिटेल से इसमें आएगा। फिर इसको आगे इसमें बढ़ेंगे तो महासागरीय जल में तापमान व लवणता का वितरण। महासागरीय जो जल होता है उसके अंदर टेम्परेचर यानी तापमान कितना है, ऊपर है, नीचे है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, कैसा है, वो तमाम बातें इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत आएगी। फिर महासागर का जो जल है उसके अंदर लवणता यानी उसके अंदर जो हमारा एक तरह से खनिज होता है, उसके अंदर यूं कह मोटे भाषा में हम कह सकते हैं खारापन कितना है ना, लवणता, जिसमें नमक बनाया जाता है, या यूं समझो कि लगभग जितने भी महासागर होते हैं उनमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। विद्युत कुचालकता बोलते हैं इसे। और ये जो है लवणता की मात्रा किस किस महासागर में कितनी कितनी पाई जाती है, इसका वितरण इसमें बताया जाएगा। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा। महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा। महासागर में अनेक प्रकार की धाराएं चलती हैं, उसमें बड़े डिटेल से आएगा। गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, है ना, जेट स्ट्रीम और विभिन्न प्रकार की जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा इसमें आएगी आगे। और धाराओं में जो धाराएं हैं इन्हीं के अनुरूप फिर वहां पर उसके अंदर बड़े डिटेल में आगे ये आएगा कि किस किस महासागर में कौन कौन सी प्रकार, कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम है वो मत्स्य पालन, मछली पालन का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। क्योंकि धाराएं जहां गर्म और ठंडी धाराएं आकर के मिलती हैं उस जगह पर मछलियां ज्यादा पाई जाती है, मछलियां ज्यादा पालन की जाती है। तो आगे इसको अगर हम डिटेल में इसमें जाएंगे तो बहुत सी बातें इसमें आगे आएगी। फिर अपने ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा समुद्र की जो हमारे जो महासागर की लहरें उठती है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
ये सब होता है जिससे ज्वार आता है। ज्वार, और ज्वार का मतलब पानी का ऊपर उठ जाना, और फिर भाटा, भाटा का मतलब पानी का नीचे की ओर जाना। तो ज्वार भाटा, महासागर में अनेक धाराएं और ज्वार भाटा के बारे में हम लोग आगे इसमें डिटेल से देखेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। अभी मैं आपको ये सिलेबस करवा रहा हूँ, पाठ्यक्रम लिखवा रहा हूँ। अभी आप इसको डिटेल में हम आगे करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम का बताना बहुत जरूरी होता है। अगर पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिलेबस नहीं है, बिना सिलेबस के हम किस दिशा में जाएंगे, ये थोड़ा सा हमारे लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा ही मेरी क्लास के अंदर जब भी शुरू करवाता हूँ तो पहले किताब का नाम, फिर उसका विश्वविद्यालय ने क्या तय कर रखा है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है। इसी में आगे आ जाएगा महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप के बाद महासागरीय निक्षेप में हम महासागर के जो निक्षेप है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी में आगे चलते हैं। फिर जो आगे का टॉपिक आएगा वो है प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां, है ना। प्रवाल भित्तियां एवं प्रवाल वलय, ये प्रवाल भित्तियों के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। इसमें बहुत काफी अच्छा टॉपिक है ये। और ये प्रवाल भित्तियां, उसके बाद इनके प्रकार, है ना, प्रकार और डार्विन मरे उसके बाद में वह डेली के अनुसार इनकी उत्पत्ति। महासागर में प्रवाल भित्तियों के बारे में डिटेल में देखेंगे, और प्रवाल भित्तियों के अंदर प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की है, किस प्रकार से है। डार्विन, मरे और डेली 3 हमारे मुख्य भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपने प्रवाल भित्तियों पर अपने विचार दिए हैं। उन विचारों को विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। फिर प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उत्पत्ति के बारे में, और अन्य जो भी इसके बारे में कोई शंकाएं होगी वो सारी हम दूर करेंगे। क्योंकि हमारे भूगोल के बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने नोट किया होगा। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि बाद में समस्या नहीं आती। तो ये आपकी इकाई संख्या 5 है, अंतिम इकाई है। इस इकाई में जैसा मैंने आपको बताया, जो भी महासागर के बारे में डिटेल आएगी, महासागर का नीतल, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, महासागर के नीतल का विन्यास, ठीक है। फिर महासागरीय जल में तापमान, महासागर के जल में कितना टेम्परेचर, तापमान रहता है, ऊंचा रहता है, नीचा रहता है, ज्यादा ठंडा रहता है, कम रहता है, वो उसके बारे में डिटेल से जाएंगे। इसी में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। महासागर के जल में लवणता, महासागर के जल में लवणता, है ना, लवणता के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें टेम्परेचर आ गया, तापमान आ गया, जल में तापमान, ठीक है। उसके बाद महासागरीय जल में तापमान व लवणता,
क्योंकि हर प्रकार के महासागर के जो जल है उसके अंदर लवणता पाई जाती है। लवणता कितनी कितनी मात्रा में या किस प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि वो ज्यादा लवणता जहां पाई जाएगी तो पानी पीने में खारा होगा, वही उसी को हम लवणता बोलते हैं। उसका वितरण है ना, हर किसी महासागर में कितना कितना जो है लवणता पाई जा रही है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आगे इसमें देखेंगे। और इसी में आगे चलते हुए 3 नंबर इकाई आ गई। 3 नंबर जो इसमें टॉपिक है वो आ गया महासागरीय धाराएं। महासागर में गर्म धाराएं बहती है, ठंडी बहती है। महासागर में अनेक प्रकार की धाराएं बहती है, और उन धाराओं में जो भी धाराएं स्पीडली चलती है, गर्म चलती है, ठंडी चलती है, या किसी भी प्रकार की जितनी भी धाराएं हैं वो तमाम धाराएं इसमें आ जाएगी महासागरीय धाराओं में। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। इसी में फिर ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्या है? वो चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इन सब की घूर्णन का जो सिस्टम है ना, पृथ्वी की जो घूर्णन का सिस्टम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ज्वार और भाटा के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। इसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप, इसको जब हम आगे इसमें आएंगे इस टॉपिक पे, तो महासागरीय निक्षेप, फिर आ जाएगा नेक्स्ट प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और प्रवाल भित्तियां कैसे बनती है, किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है, और प्रवाल भित्तियों के बारे में जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने किस प्रकार से अपने विचार दिए हैं। इनमें मुख्य रूप से जिन जिन भूगोलवेत्ताओं के विचार इसमें अपने दिए हुए हैं, उनमें डार्विन, उसके बाद में मरे और डेली, ये 3 मुख्य भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने प्रवाल भित्तियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है, और इनके विचार को ज्यादा महत्ता दी गई है, इसलिए इनके विचारों को हम लोग आगे देखेंगे। और ये आपका मुख्य रूप से ये एक आपका सिलेबस बीए प्रथम वर्ष की प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका मैंने आपको बता दिया है। और आगे की क्लास में अपने नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें फिर मैं आपको दूसरी जो सेकंड प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको मैं इसका जो सिलेबस है, जो इसका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उस जानकारी के बाद में जो अपने जो भी टॉपिक आएंगे, उस टॉपिक जितने भी अपने टॉपिक आएंगे उनके अकॉर्डिंग अपने आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको आगे की क्लास में जैसे जैसे आगे आता जाएगा, जो भी इकाई आती जाएगी उसके अनुरूप मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।